नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक छोटे से गांव भीलपुर के रहने वाले मोहन की। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। बरसात की रात थी। काले बादल आसमान पर पूरी तरह छा चुके थे। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा गांव दहल रहा था। हवा इतनी तेज थी कि बांस की झोपड़ियां हिलने लगी थीं। पानी की बूंदें खपरेल की छतों पर बरस रही थीं, जैसे कोई किसी लोहे की छड़ पर हथौड़े से प्रहार कर रहा हो। गांव भीलपुर छोटा सा था, चारों तरफ खेत और बीच में घना बरगद का पेड़। उस पेड़ के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां किसी औरत की आत्मा बसी है। बरसात की रातों में अक्सर उसकी परछाई दिख जाती थी। उस रात मोहन अपने घर से निकल पड़ा। उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसे पास के कस्बे से डॉक्टर लाना था। कंधे पर लालटेन टांगे वो कीचड़ भरे रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज, मेंढकों की टर्राहट और कभी कभी सियारों की भयानक हुंकार। जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। उसने कई बार कोशिश की पर रोशनी नहीं जली। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका नाम लिया, मोहन। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ थी, जैसे कोई ठीक उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कदम तेज किए, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे कीचड़ से निकलती हुई एक हाथ जैसी चीज ने पकड़ लिया। उसने घबराकर पैर झटका और देखा, कीचड़ से सचमुच एक काला सड़ा गला हाथ बाहर आ रहा था। मोहन चीख पड़ा और किसी तरह भागते हुए पेड़ से दूर हुआ, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने देखा, सड़क किनारे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। मोहन ने सोचा, शायद कोई औरत रास्ता भटक गई है। उसने डरते हुए आवाज दी, कौन है? यहाँ क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। हर कदम के साथ उसकी सफेद साड़ी पर काले धब्बे फैल रहे थे, जैसे पानी नहीं बल्कि खून टपक रहा हो। मोहन पीछे हटने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। तभी बिजली कड़की और उसकी रोशनी में मोहन ने औरत का चेहरा देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, होठों से खून टपक रहा था और गले में रस्सी का फंदा लटका हुआ था। मोहन के होश उड़ गए। वो जान बचाने के लिए भागा, लेकिन बारिश और हवा इतनी तेज थी कि वो फिसलकर गिर पड़ा। उसकी लालटेन की टुकड़े टुकड़े हो गए। औरत उसके पास आकर झुक गई। उसके ठंडे हाथ ने मोहन का चेहरा पकड़ लिया। उसकी आवाज खुरदरी और भयावह थी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो, मैं लौट आई हूं। मोहन समझ ही नहीं पाया कि ये कौन है। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और अगले ही पल वो बेहोश होकर कीचड़ में गिर पड़ा। सुबह का समय था। गांव वाले बरसात के बाद कीचड़ से भरे रास्तों पर अपने अपने काम में लगे थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो, मोहन बरगद के पेड़ के पास बेहोश पड़ा है। गांव के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। मोहन की हालत खराब थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, होंठ फटे हुए थे और शरीर कांप रहा था। किसी तरह उसे घर लाकर बिस्तर पर लिटाया गया। उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा, ये तुझे क्या हो गया? किसने तुझे इस हाल में पहुंचाया? लेकिन मोहन बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। सफेद साड़ी, रस्सी, वो लौट आई, मुझे ले जाएगी। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। सब समझ चुके थे कि ये कोई साधारण बात नहीं है। भवानी दास लंबी दाढ़ी वाला, रहस्यमय चेहरा और लाल आंखों वाला आदमी था। वो हमेशा अपने साथ लोहे की छड़ी और तांत्रिक डिब्बा रखता था। गांव पहुंचते ही उसने बरगद के पेड़ के चारों ओर घूमकर मंत्र पढ़ा। अचानक तेज हवा चली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गुस्से में हो। भवानी दास ने कहा, यह आत्मा बहुत प्रचंड है, इसे बांधना आसान नहीं होगा। ये केवल बरसात की रातों में बाहर आती है और अपने साथ किसी को भी खींच कर ले जा सकती है। गांव वाले घबरा गए।
मोहन की माँ रोते हुए बोली, महाराज, मेरे बेटे को बचा लो, वो बार बार उसी औरत का नाम ले रहा है। भवानी दास ने मोहन की नब्ज पकड़ी, आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाया और बोला, इसके पीछे कोई पुराना पाप जुड़ा है। यह आत्मा किसी हिसाब को पूरा करने लौटी है। जब तक रहस्य खुल नहीं जाता, खतरा बढ़ता जाएगा। उस रात फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी और हवा से झोपड़ियों के दरवाजे चरमराने लगे। गांव वाले डर के मारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे थे। मोहन का बुखार अचानक बढ़ गया। वो तड़पते हुए चिल्लाने लगा, वो आगे, वो खिड़की पर खड़ी है, देखो। मोहन के पिता ने खिड़की की ओर देखा। वहां वाकई एक परछाई खड़ी थी। सफेद साड़ी लहराती हुई, बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। मोहन चीखता हुआ बेहोश हो गया। उसकी माँ डर के मारे बेहोश हो गई। पिता ने किसी तरह दरवाजा बंद किया और तुरंत तांत्रिक भवानी दास को बुलाने दौड़े। भवानी दास अपने डिब्बे और लोहे की छड़ी के साथ पहुंचा। उसने कमरे में चारों कोनों पर दीपक जलाए और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे कमरा कांपने लगा। दीपक की लौ बार बार बुझने लगी। तभी अचानक दीवार पर एक परछाई उभर आई, वही औरत जिसका चेहरा फंदे से नीला पड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, मोहन मेरा है, उसे मुझे सौंप दो, वरना पूरे गांव को जला दूंगी। गांव वाले चीख पड़े। किसी ने पहली बार उस आत्मा को इतनी साफ देखा था। भवानी दास ने जोर से अपनी छड़ी जमीन पर मारी और मंत्र पढ़ते हुए बोला, तू इस लोक की नहीं, लौट जा अपनी जगह पर। लेकिन औरत जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी ऐसी थी कि सबके कान फटने लगे। अचानक मोहन की आंखें खुलीं। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, बिल्कुल काली हो चुकी थीं। उसने अजीब आवाज में कहा, तुम मुझे नहीं बचा सकते, मैं तो उसी का हूं। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। मोहन का शरीर अपने आप उठकर हवा में झूलने लगा। उसके हाथ पांव हवा में तड़प रहे थे। भवानी दास ने तुरंत तांत्रिक डिब्बे से राख निकाली और मोहन पर छिड़क दी। मोहन जोर से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। औरत की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, बरसात खत्म होने से पहले मैं उसे ले जाऊंगी। तभी गांव का बुजुर्ग रामस्वरूप लाठी टेकते हुए बोला, ये औरत कोई और नहीं, गौरी है। 20 साल पहले यही लड़की इसी गांव में रहती थी। वो मोहन के चाचा रघुनाथ से प्यार करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रघुनाथ के घरवालों ने मना कर दिया। समाज के डर से रघुनाथ ने उसे छोड़ दिया। गांव ने उसे बदचलन कहकर अपमानित किया। उसी बरसात की रात गौरी ने इसी पेड़ पर फांसी लगा ली। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, रघुनाथ के खानदान को चैन से जीने नहीं देगी। गांव वाले सन्न रह गए। मोहन उसी खानदान का था। भवानी दास ने कहा, अब एक ही उपाय है, आत्मा से सीधा सामना करना होगा। आधी रात को बरगद के पेड़ पर हवन हुआ। गौरी की आत्मा मोहन के शरीर में समा गई। उसकी आवाज से मोहन बोला, मैं इंसाफ चाहती हूं। जब तक रघुनाथ का खून नहीं बहेगा, मैं चैन से नहीं जाऊंगी। गांव में दहशत अब चरम पर थी। हर बरसाती रात किसी न किसी घर से अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी खिड़की पर कोई सफेद साया, कभी किसी की डरावनी हंसी। लोग अब खुलेआम कहने लगे थे कि अगर मोहन की बलि नहीं दी गई तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। मोहन की मां चीख चीख कर सबको कहती, मेरा बेटा निर्दोष है, कोई उसे क्यों मारना चाहता है। भवानी दास ने सबको समझाया, गौरी की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसका असली गुनहगार सामने नहीं आएगा। हमें रघुनाथ को ढूंढना ही होगा। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि रघुनाथ पास के शहर में रह रहा है। मोहन के पिता और गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और पूरी घटना बताई। रघुनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। वो चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, फिर बोला, मैंने सोचा था ये सब बीत चुका है, लेकिन लगता है कि पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता। गांव वाले चिल्लाए, तेरे कारण आज पूरा खानदान मरने की कगार पर है।
चल हमारे साथ। रघुनाथ रोते हुए मान गया और गांव लौटा। उसके आते ही गांव में अफवाह फैल गई, आज रात कुछ बड़ा होगा। उस दिन शाम से ही मौसम बिगड़ने लगा। बादल काले होकर गरजने लगे, बिजली बार बार चमक रही थी। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मिट्टी और खून की मिली जुली। मोहन की हालत और भी खराब थी। उसके होंठ सूज गए थे, शरीर पर और निशान बन गए थे। उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। भवानी दास ने सबको बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा किया। वहां रघुनाथ भी लाया गया। आधी रात होते ही भवानी दास ने हवन शुरू किया। मंत्रोच्चार की गूंज के बीच अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। एक जोरदार चीख सुनाई दी और वही सफेद साया पेड़ से उतर आया। गौरी की आत्मा अब पहले से भी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें लाल आग जैसी, चेहरा फूला हुआ और गले में रस्सी का फंदा लटकता हुआ। वो हवा में झूलते हुए सीधे रघुनाथ के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आवाज गूंजी, रघुनाथ, तूने मुझसे वादा किया था। तूने कहा था तू मुझे अपनाएगा, लेकिन तूने मुझे अपमानित किया, अकेला छोड़ दिया। मैं क्यों न तेरा खून पी जाऊं। रघुनाथ कांपते हुए बोला, गौरी, मुझसे गलती हुई। उस वक्त मैं डर गया था, समाज के तानों से, अपने घर वालों से, लेकिन तू मेरी जान थी। मैंने तुझसे प्यार किया था और आज तक तुझे भूल नहीं पाया। गौरी की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अचानक गौरी ने मोहन के शरीर को हवा में उठा लिया। उसका गला कसने लगा, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे खींच रही हो। मोहन चीख रहा था, उसके हाथ पांव हवा में तड़प रहे थे। उसकी मां दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे जोर का धक्का लगा और वो दूर जा गिरी। गौरी चिल्लाई, जब तक रघुनाथ का खून नहीं बहेगा तब तक मैं चैन से नहीं जाऊंगी। भवानी दास ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, गौरी, तेरा बदला सही है, लेकिन निर्दोष की जान लेना अधर्म है। अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो तेरा गुनहगार यहीं खड़ा है। रघुनाथ तेरा सामना करेगा। रघुनाथ ने कांपते हुए हाथ उठाया और कहा, गौरी, अगर मेरी मौत से तू शांत हो सकती है तो मैं तैयार हूं। बस मोहन को छोड़ दे। गांव वाले सन्न रह गए। गौरी की आत्मा कुछ देर चुप रही। हवा और भी तेज हो गई। पेड़ की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई रो रहा हो। फिर उसने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है रघुनाथ, अगर तू सच में पछता रहा है तो आज तेरा हिसाब पूरा होगा। अचानक बिजली कड़की और रघुनाथ का शरीर हवा में उठ गया। उसका गला कसने लगा और उसी फंदे की तरह नीला पड़ने लगा जैसे गौरी के मरते वक्त हुआ था। रघुनाथ दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया, गौरी, मुझे माफ कर दे। गौरी की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। रघुनाथ का शरीर पेड़ की डाल से लटक गया। उसका दम टूट गया और उसी पल मोहन नीचे गिर पड़ा। उसके गले से सारे निशान धीरे धीरे मिट गए। उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। गौरी की आत्मा ने आखिरी बार गांव की ओर देखा, फिर हवा में गायब हो गई। बरगद का पेड़ अब खामोश था। हवा थम चुकी थी। बारिश धीरे धीरे रुक गई। मोहन की मां रोते हुए बेटे को गले से लगा रही थी। गांव वाले कांपते हुए उस नजारे को देख रहे थे। भवानी दास ने गहरी सांस लेकर कहा, बदले की आग बुझ गई। अब गौरी की आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन गांव वालों के मन में एक डर हमेशा के लिए बस गया था कि एक औरत का दुख और प्रतिशोध इंसान को मरने के बाद भी चैन से नहीं जीने देता। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रघुनाथ की मौत के बाद सबको लगा कि अब आत्मा शांत हो गई है। मोहन धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके गले के सारे निशान मिट चुके थे और उसकी आंखों की काली परछाई भी गायब हो गई थी। गांव वाले राहत की सांस ले रहे थे। कई लोगों ने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, आत्मा ने अपना बदला ले लिया है। लेकिन भवानी दास चुप था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। रघुनाथ का दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी के घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, किसी के आंगन में खून की बूंदें टपकने लगीं, और बरगद का पेड़ पहले से भी ज्यादा डरावना लगने लगा।
मोहन की माँ ने देखा कि उसका बेटा रात को नींद में उठकर बरगद की ओर चल पड़ता है। उसकी आंखें बंद रहती लेकिन होंठ बुदबुदाते। गौरी, मैं आ रहा हूं। वो डर के मारे भवानी दास के पास पहुंची। भवानी दास ने गंभीर आवाज में कहा, तुम सबने सोचा कि आत्मा शांत हो गई, लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। गौरी ने रघुनाथ से बदला लिया, पर उसकी आत्मा अब मोहन से बंध चुकी है। जब उसने उसका शरीर पकड़ा था, तब उसका कुछ हिस्सा मोहन के अंदर रह गया। अब मोहन उसका रास्ता है। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहन के पिता चिल्लाए, तो अब क्या करे? मेरे बेटे को फिर से वो आत्मा ले जाएगी। भवानी दास ने गहरी सांस लेकर कहा, अब केवल एक ही उपाय है, हमें इस पेड़ को जला देना होगा, तभी आत्मा का बंधन टूटेगा। अगली रात गांव वाले मशाले लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। हवाएं तेज थीं और पेड़ से कराहने जैसी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने पेड़ में आग लगाई, चारों तरफ अजीब चीखें गूंज उठीं। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। आग की लपटों में अचानक गौरी की परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा और भी भयानक था। आंखें खून से लथपथ, बाल आग में जलते हुए भी उड़ रहे थे। उसने जोर से चीख मारी, तुम सोचते हो मुझे जला दोगे? मैं इस पेड़ में नहीं, अब मोहन में बसी हूं। और उसी पल मोहन आग में कूद गया। गांव वाले चीख पड़े। मोहन की मां दौड़कर आग की ओर भागी, लेकिन भवानी दास ने उसे रोक लिया। अगर मोहन बाहर आया तो आत्मा भी बाहर आएगी। उसे खुद को जलाकर आत्मा को नष्ट करना होगा। आग की लपटों में मोहन का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, अब मैं ही उसका रास्ता हूं, मुझे ही खत्म होना होगा। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। आग पूरी रात जलती रही। सुबह जब लपटें बुझीं तो वहां सिर्फ राख बची थी। बरगद का पेड़ भी अब बस जली हुई टहनियों का ढेर था। गांव में फिर कभी गौरी की आत्मा नहीं दिखी। सबको लगा कि अब बुराई खत्म हो गई है, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि बरसात की रातों में मोहन की आवाज सुनाई देती है। गौरी, मैं आ रहा हूं। भवानी दास ने गांव छोड़ दिया। जाते जाते उसने कहा, आत्माएं कभी सचमुच खत्म नहीं होती, वे बस एक ठिकाना बदल लेती हैं। बरसों बाद जब गांव में नया स्कूल बना, बच्चों ने खेलते हुए उसी जगह पर एक काली राख से भरा गुड़िया जैसा खिलौना पाया। उस पर धागा लिपटा था और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे। उस रात स्कूल के पास से गुजरने वाले एक राहगीर ने देखा, बरगद की राख पर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी और उसके बगल में एक लड़का। वही मोहन। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।